डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने के लिए फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इससे ठीक पहले जो हमने वीडियो बनाया क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण, आज हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्लाउसियस क्लिटोन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण के अनुप्रयोग, क्या उपयोग है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वन बाय वन हम कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा नोट भी करते जाइए। बार बार मेरा ये वीडियो देखिए तो आराम से आप बुक्स से नोट कर सकते हैं। जो मोना प्रकाशन की बुक्स है उसे खरीदिए। अब हम आपको पढ़ाने जाएंगे एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हिंदी में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना करना। मान लीजिए कोई द्रव है, इसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना करनी है, अर्थात डेल एच वी ये ज्ञात करना है आप। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी द्रव के T1 पर P1 ज्ञात करेंगे, अर्थात एक टेम्परेचर पर वाष्प दाब ज्ञात करेंगे। T2 पर दूसरे टेम्परेचर पर P2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ T1 पर P1 ज्ञात करेंगे और T2 पर P2 ज्ञात कर लेंगे। और इन दो सभी का मान T1, T2, P1, P2 का मान इस समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। आर कांस्टेंट है, जानते हो, इसका मान दिया हुआ होता है। ये था पहला एप्लीकेशन, इससे गणना कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की बातें हैं तो न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। आप जरूर न्यूमेरिकल देखिए। मोना प्रकाशन की जो बुक है, जो अलवर से प्रकाशित होती है, उसमें पहला। दूसरा जो एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ द वेपर प्रेशर एट अदर टेम्परेचर। अदर टेम्परेचर का मतलब जब एक टेम्परेचर पर वाष्प दाब मालूम है किसी द्रव का, तो हम दूसरे टेम्परेचर पर वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं। मान लीजिए ये विलयन है, सॉरी द्रव है। T1 पर हमें P1 मालूम है, तो हम T2 पर P2 ज्ञात कर सकते हैं। इसमें रख दीजिए, हमें हमारे पास T1 है, T2 है, P1 है और गुप्त ऊष्मा डेल एच वी है, तो हम P2 की गणना कर सकते हैं। P2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे टेम्परेचर T2 पर वाष्प दाब P2 की गणना आराम से कर सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। जो ये समीकरण है क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण। एम आई राइट? अब ध्यान दीजिए अगले, कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक की गणना करना। क्वथनांक की गणना, मान लीजिए किसी द्रव कि एक वाष्प दाब पर उसका क्वथनांक दिया हुआ है, मतलब P1 पर T1 दिया हुआ है, तो P2 पर हम T2 ज्ञात कर लेंगे और गणना में हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान दे देते हैं, डेल एच वी। तो जब एक वाष्प दाब पर किसी द्रव का क्वथनांक ज्ञात हो, तो दूसरे वाष्प दाब पर उस द्रव के क्वथनांक की गणना क्लाउसियस क्लिटोन समीकरण से की जा सकती है। ओके, मैंने फिर कह रहा हूं, ये न्यूमेरिकल पर आधारित है। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक की गणना।
सेम वही बात है। यदि किसी द्रव के एक वाष्प दाब पर उसका हिमांक ज्ञात हो तो हम दूसरे वाष्प दाब पर P1 पर हिमांक हमें मालूम है P1, दूसरे वाष्प दाब P2 पर हम हिमांक की गणना क्लाउसियस क्लीपॉन समीकरण से कर सकते हैं। हमें P1 पर T1 मालूम है तो हम P2 पर T2 दूसरा है, T2 यहाँ हिमांक की बात हो रही है, हिमांक की गणना कर सकते हैं क्लाउसियस क्लीपॉन समीकरण की सहायता। ओके, अब बात आती है पांचवें नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना Kb। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, याद कीजिए विलियन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने Kb की गणना की थी। तो मेरा जो पुराना वीडियो है उसको आप देखिए, उस वीडियो पर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिख रखा है, प्लीज सी Kb लिख रखा है। आप Kb से पहचान जाएंगे, अब यही वीडियो है तो उस वीडियो में आगे मैंने Kb लिख रखा है टाइटल में, तो आप पहचान जाएंगे ये वही वीडियो जैसा कि सर ने बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कैसे। उसी में ये टाइटल है थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये टाइटल है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइटल दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, Kb के मान की गणना करना। तो उस वीडियो के सामने मैं Kb लिखा हुआ है, आप उसे खोलें और पॉइंट नंबर 4 जो एप्लीकेशन है उसका अध्ययन करें, क्योंकि वहां Kb के मान की गणना क्लाउसियस क्लीपॉन समीकरण से ही की गई। इसलिए बार बार इसको यहां सोल्व करना ठीक नहीं है, समय कंज्यूम होता है। तो आप इसके एप्लीकेशन को यदि विस्तृत देखना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देखिए। ओके, अब बात आती है छठी एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना। अवनमन है, मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना, यह भी टॉपिक मैंने आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया था, विलियन जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें इस टॉपिक पर वीडियो एक अलग से वीडियो बनाया था। उस वीडियो के सामने मैंने KF लिख रखा है, प्लीज सी माय वीडियो KF, यही संख्या बता रही, यही शब्द लिख रखा है KF। तो इस वीडियो को आप KB से पहचानिए और इस वीडियो को आगे KF लिख रखा है उससे पहचानिए। जब दोबारा वीडियो बच्चों बनाना उचित आप भी नहीं समझते, अनावश्यक उस वीडियो को दोबारा रिपीट करें, रिपीटेशन ठीक नहीं। इसलिए मेरे जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें इन दो वीडियो को देखिए, एक KB वीडियो है और एक KF वीडियो। तो इस प्रकार ये क्लाउसियस क्लीपॉन समीकरण के अनुप्रयोग थे। कुल कितने पता है मैंने? 6। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की गणना करना। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट अदर टेम्परेचर, किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब की गणना करना। एक टेम्परेचर वाष्प दाब दिया गया है, दूसरे पर वाष्प दाब की गणना कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम समझा चुके। कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB, इसका विस्तृत अध्ययन के लिए मैं आप बता चुका हूं।
कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसके विस्तृत अध्ययन के लिए दोनों के लिए आप विलियन में जाएंगे। आप मेरे यदि वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं तो माय यूट्यूब चैनल स्टडीज विद रामानंद यादव नोट कर लीजिए, ये बड़ी इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां स्टडीज विद रामानंद यादव। इस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहें वो भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत अच्छे वीडियो हैं, आप रेगुलर बने रहिए क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने क्लाउसियस क्लिपरोन समीकरण पढ़ाया था, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लाउसियस क्लिपरोन समीकरण, है ना रिलेशन। अब यदि विस्तृत और भी ज्यादा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मोना प्रकाशन की पुस्तकें पढ़िए, जो अलवर से प्रकाशित होती है, अलवर राजस्थान से प्रकाशित होती है, वो पढ़िए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बुक्स में ये जो क्लाउसियस क्लिपरोन समीकरण ये ढंग से नहीं दिया हुआ, इसलिए आप उस बुक्स को आप पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, केमिस्ट्री बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।